हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई वीडियो के लेकर आ रहे हैं एसटी क्लासेस की। एसटी क्लासेस अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। आज हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले आपको पता होना चाहिए ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से गुड्स, कैश या कोई और सामान अगर अपने पर्सनल यूज में ले लेता है तो हम उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। फर्म इस पर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल सकती है। अब वसूल तो सकती है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। हमने 11 केस बनाए हैं। वो 11 केस को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास कितने तरीके हैं। पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड और तीसरा अल्टरनेटिव मेथड या एवरेज पीरियड मेथड। बच्चों, ये जो सिंपल मेथड है ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करवाता है आपसे, और प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेशन कम करवाता है, हर कंडीशन में एप्लीकेबल है। तो मैं इस मेथड को सबसे बेस्ट मानूंगा। और थर्ड मेथड जो है वो अल्टरनेटिव मेथड है, पर इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो मेथड है ये जब तक इसकी शर्तें पूरी नहीं होंगी, इसकी कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, तब तक आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपल मेथड से। और मैं हर सिचुएशन के लिए, हर मेथड के लिए कुछ केस बना के लाऊंगा, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो कोशिश यही रहेगी कि ये तीनों मेथड एक ही वीडियो में पूरे करूं, और इस चक्कर में हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड को लेकर, सिंपल मेथड। मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है आप लोगों के लिए। आप देख रहे हैं ये जो मैंने एक टेबल बनाई है, आपको ऐसी ही एक टेबल बनानी होगी। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि मिस्टर ए, ये जो जितनी भी आपको यहाँ ड्राइंग्स दिख रही हैं ये सारी की सारी किसी भी एक पार्टनर की हैं। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं उस पार्टनर का नाम ए है। तो उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाएगी, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसने कब कब ड्राइंग की थी। पहली ड्राइंग उसने 1 मई 2019 को की, 2000 रुपये निकाल लिए। याद रखिए, हम जब सेशन का एंड ना बताया गया हो तो हम ये मानते हैं कि 31 मार्च को ही सेशन का एंड हुआ होगा। तो हमने जो पहली ड्राइंग की है वो 1 मई को की है, और 31 मार्च आने में अभी पूरे 11 महीने बाकी होंगे। तो वो 11 महीने कैसे निकले हैं पहले वो देख लेते हैं। मई, क्योंकि मई की अभी 1 ही तारीख हुई है इसलिए मई को पूरा काउंटिंग में लिया जाएगा। मई से 31 मार्च यानी मार्च, अगले साल की मार्च तक। तो ये पूरे 11 महीने बैठेंगे। और अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। अमाउंट रखिए 2000। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है, वो मल्टीप्लाई के काम आ जाएगा। आपको याद होगा जब भी आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए, अमाउंट पता है, इंटरेस्ट रेट 12%। और 11 मंथ्स, ये 11 मंथ्स का मतलब हो गया 11 डिवाइडेड बाय 12। जब भी मैं आपको इस टॉपिक में बोलूं कि 11 मंथ्स तो इट मींस 11 बाय 12, 6 मंथ्स तो 6 बाय 12, 8 मंथ्स तो 8 बाय 12। तो इट मींस वो मंथ को हटाने के लिए हम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो ये मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, आपने 5वीं 6वीं में ऐसी कैलकुलेशंस बहुत की होंगी। तो हमने ये 2000 इंटू 12% इंटरेस्ट रेट इंटू 11 बाय 12 मल्टीप्लाई करके 220 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गया।
अब इसी पार्टनर ने 1 अगस्त को फिर से ड्राइंग की 5000 की। आप मुझे बता सकते हैं कि अब 1 अगस्त से 31 मार्च आने में कितना टाइम रह गया होगा? अभी 1 अगस्त हुआ है तो अगस्त काउंटिंग में आएगा। अगस्त से मार्च इट मींस 8 मंथ्स। कितने मंथ्स हो गए यहाँ पर? 8 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट 5000, 12%, 8 मंथ्स का मतलब 8/12 यानी कि 400 रुपीज। इसी पार्टनर ने 30 सितंबर को, मैंने ये जानबूझ के अब लास्ट महीने का लास्ट दिखाया है, 30 सितंबर 2019 को 2000 की ड्राइंग और कर ली। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सितंबर 30 हो चुका है, इट मींस सितंबर अब काउंटिंग में नहीं रहेगा। तो आपने अक्टूबर से मार्च देखना है, अक्टूबर से मार्च यानी कि 6 मंथ्स, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? 2000 इंटू 12% इंटरेस्ट रेट इंटू 6/12 यानी कि 120। ऐसे ही बच्चों 31 जनवरी वाला भी आप खुद ही देख लेंगे, जनवरी काउंटिंग में नहीं आएगा तो सिर्फ फरवरी और मार्च रह जाएगा, 2 मंथ्स के लिए आपने निकाल लेना है। और चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक और। अगर कोई पार्टनर बिल्कुल एंड डेट पर ही ड्राइंग करे, यानी 31 मार्च को जब आपका सेशन एंड होता है, सेम डेट पर ही वो ड्राइंग कर रहा है, यानी आज सुबह ही इसने 5000 रुपए की ड्राइंग की है और आज ही हमारा ईयर एंड भी हो रहा है, सेशन एंड भी हो रहा है, तो क्या इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? नहीं लगेगा, 0 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पूरा कंप्लीट मंथ नहीं बैठ रहा है। इसलिए 5000 कितने महीने बाकी रह गए? कोई भी महीना नहीं है, 0। और 5000 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इस तरीके से पार्टनर ए की 5 बार ड्राइंग हुई थी, उन सब पे पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलाकर हो गया 860 रुपीज का। ये पार्टनर ए की टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल भर की, जो उसने ड्राइंग की थी, 20,000 रुपए की ड्राइंग की थी, 20,000 रुपए जो ड्राइंग किया था उस पर अलग अलग महीनों की वजह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 860 रुपीज निकाल के देना पड़ा। एक बात और बच्चों, हमने पहले क्वेश्चंस में, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वहां पे वो साल में सिर्फ एक ही बार ड्राइंग कर रहा था, और आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही पार्टनर पांच पांच बार ड्राइंग कर रहा है, तो इसलिए हमें ये टेबल बनानी पड़ी। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस मेथड को मैं इसीलिए थोड़ा यूजलेस मानता हूँ, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशंस कितनी बार हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इस कैलकुलेशन को करते करते अगर एक भी बार गड़बड़ हो गई, एक भी बार कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तो आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इस मेथड को थोड़ा यूजलेस मानता हूँ। तो हम अगले सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अब ये प्रोडक्ट मेथड है, सेम क्वेश्चंस को मैंने उठा के यहाँ रखा है, सेम क्वेश्चंस को आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये 11, 8, 6, 2, 0 कहाँ से आया। ये ऑलरेडी हम पिछले वाले अभी कुछ सेकंड पहले देख चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो 1 मई को पार्टनर ए ने ड्राइंग की थी, उसने 2000 रुपए निकाले थे, 1 मई को निकाले थे, तो मई काउंटिंग में आएगा। 31 मार्च आने में 11 महीने बाकी रह गए होंगे। तो इस बार आपने करना क्या है, कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, सॉरी कॉलम नंबर बी और कॉलम नंबर सी को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम नंबर डी सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि 2000 इंटू 11 यानी प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणनफल, तो ये गुणनफल यानी प्रोडक्ट निकाल लिया आपने 22,000। अगली ड्राइंग की थी उसने 5000 की, साल खत्म होने में 8 मंथ्स रिमेनिंग रह गए थे, मल्टीप्लाई किया 5000 इंटू 8 यानी कि 40,000 रुपीज। इसके बाद उसने 2000 की ड्राइंग की थी 30 सितंबर को, सितंबर काउंटिंग में नहीं लेना है, 6 मंथ का रिमेनिंग टाइम रह गया था, तो 2000 इंटू 6 12,000। 31 जनवरी को चौथी ड्राइंग की थी 6000 की, फरवरी और मार्च ही महीना रह गया था, तो 6000 इंटू 2 12,000 रुपीज। और लास्ट ड्राइंग की थी 31 मार्च को, उस पर कोई महीने का ब्याज नहीं लगेगा, प्रोडक्ट हो गया 0। तो टोटल प्रोडक्ट हो गया है 22, 40, 12, 12, टोटल प्रोडक्ट हो गया 86,000 रुपीज का।
साल भर की ड्राइंग कितनी थी? 20,000। फिलहाल अभी ये किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल जो प्रोडक्ट मेथड का मतलब ही यही है कि हमने जिन सबको जो मल्टीप्लाई किया था उनके जो टोटल हुआ है उसे हम टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलती है। ये तो बच्चों प्रोडक्ट निकला था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट जो आपने ऊपर ऊपर अभी 86,000 निकाला इनटू इंटरेस्ट रेट, मैंने अपने हर केस में इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम ही माना है, इनटू में 1/12। याद रखिएगा कि जो प्रोडक्ट मेथड होता है उसमें एक महीने का ही इंटरेस्ट लगाया जाता है, एक महीने का, यानी 1/12। तो यहाँ पर अमाउंट बन जाएगा 86,000 इंटू 12% इंटू 1/12 यानी कि ₹860। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। आपने गौर किया होगा इस मेथड को करने में और पिछले मेथड को करने में बेटर रहेगा कि हम प्रोडक्ट मेथड को ज्यादा यूज करें। इसमें जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो इतनी नहीं है, बार बार कैलकुलेशंस नहीं है, तो फायदा ये मिलता है कि हमें ज्यादा मिस्टेक हमारी होने की संभावना खत्म सी हो जाती है। इसलिए बेटर रहेगा, ये हर सिचुएशन में लागू होने वाला मेथड है, तो हम इसी मेथड को ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, अब अगर हम केस नंबर 3 की तरफ चलें, ये है अल्टरनेटिव मेथड या एवरेज पीरियड मेथड। बच्चों ये मेथड अगर आप यूज करेंगे तो कब यूज करेंगे? इस मेथड को यूज करने की कंडीशन है कि बेटर रहेगा कि आप ये दो शर्तें पूरी करवाएं सवाल में। अब वो शर्तें हैं, एक, आपकी जो ड्राइंग की अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, कभी वो 2000 निकाल रहा है, कभी 8000 निकाल रहा है, कभी 5000 निकाल रहा है, ऐसा नहीं। उस सवाल में प्रोडक्ट मेथड ही बढ़िया रहेगा, ये वाला मेथड यूज नहीं हो पाएगा। तो इस सवाल में इस क्वेश्चन के लिए जो हम इस मेथड को यूज करना चाहेंगे तो हमारे को दो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। पहली कि अमाउंट इक्वल हो, हर महीने जब निकाले या हर क्वार्टर में निकाले तो अमाउंट इक्वल हो, और उनका जो टाइम गैप है वो भी इक्वल हो। टाइम गैप जो है वो भी इक्वल हो, जैसे कि या तो हर महीने निकाले या हर क्वार्टर में निकाले। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी वो 1 महीने के बाद निकाल रहा है और कभी सीधा 5वें 6ठे महीने के एंड में निकाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हर महीने की 1 तारीख को निकालता है तो हर महीने की 1 तारीख को ही निकालता रहे। अगर वो ऐसा नहीं करता, कभी कभार निकालता है, तो फिर ये मेथड यूज में नहीं आ पाएगा। उस टाइम आप प्रोडक्ट मेथड ही यूज करेंगे। अगले पे चलते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। हमें अब इसको सॉल्व कैसे करना है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कैसे निकाला जाएगा? हमें पार्टनर ए की पहली ड्राइंग जब उसने करी उसके बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मैं बात कर रहा हूं पार्टनर ए या बी या किसी भी एक व्यक्ति को ले लीजिए, उसकी ड्राइंग जो पहली ड्राइंग थी उसके बाद साल खत्म होने में कितना टाइम शेष बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमें उसकी बीच की ड्राइंग्स नहीं देखनी है, हमें उसकी पहली ड्राइंग और एंड वाली ड्राइंग वो देखना है, और उसके बाद वो क्या टाइम रिमेनिंग रह जाता है वो ध्यान में रखना है, और डिवाइडेड बाय करना है 2 से। तो ये निकल जाएगा एवरेज पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टनर अप्रैल में ड्राइंग करता है, मई में, जून में, जुलाई में, हर महीने ड्राइंग करता है, और मार्च में फिर इस तरीके से मार्च में भी करेगा, तो हमें पहली यानी अप्रैल वाली देखनी है और मार्च वाली देखनी है। हमें उनके अमाउंट नहीं देखने हैं अभी, हमें उनका क्या देखना है, हमें उनकी कितना टाइम रिमेनिंग रह गया साल खत्म होने में उस पर गौर करना है। तो ये निकला एवरेज पीरियड। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? उसके लिए क्या होगा, साल भर की पूरी ड्राइंग्स, यानी अगर व्यक्ति 2000 रुपए हर महीने निकालता है तो 2000 इंटू 12, 24,000 रुपए, 24,000 की टोटल ड्राइंग हो गई। रेट आपको क्वेश्चन में दिया ही जाता है, और एवरेज पीरियड जो अभी अभी हमने ऊपर निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ केस देखेंगे,
उन केसेस को ध्यान में रखते हुए ये वाला मेथड यूज होगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये मेथड तभी यूजेबल है जब आप क्या कर रहे हो, जब आपके पास ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए, नहीं तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम कुछ केस देखते हैं इसके रिगार्डिंग। केस फर्स्ट, हम पार्टनर ए को लेके चल रहे हैं। पार्टनर ए हर महीने 2000 रुपए निकालता है, और आप गौर से देखिए यहाँ पर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, वो 2000 रुपए निकालता है हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की शुरुआत में निकालता है। इंटरेस्ट रेट वही, हर क्वेश्चन में हर केस में मैं 12% ही मान के चलूंगा अपने लिए, वैसे आपको सवाल में जो भी रेट दिया गया हो आप उसे ही फॉलो करेंगे। और इस तरीके से हमें ए की कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर एंड सेशन एंड हो रहा है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले, क्या ये मेथड हमारी दोनों कंडीशन, मतलब ये सवाल हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है? तो देखते हैं, क्या ये व्यक्ति हर बार इक्वल अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है? बिल्कुल, हर महीने 2000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है। क्या ये हर, इनका जो गैप है वो इक्वल है? हाँ, ये हर महीने निकाल रहा है और हर महीने की पहली तारीख को ही निकाल रहा है। तो हमारी दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, तो हम इसमें अल्टरनेटिव मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसमें क्या निकालना होता है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? पहली ड्राइंग, देखिए नीचे मैंने आपको मेंशन कर रखा है हिंट में, ये हिंट है, वैसे ये हिंट दिखाया नहीं जाता है पर आप इसे अपने समझने के लिए यूज कर सकते हैं। पहली ड्राइंग कब की गई होगी? हमारा सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है, और 1 अप्रैल की, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इट मींस 1 अप्रैल को निकाला गया होगा। तो हमें पहली ड्राइंग देखनी है और लास्ट ड्राइंग देखनी है, तो लास्ट ड्राइंग कब की गई होगी? 1 मार्च 2020 में की गई होगी। और बीच की ड्राइंग्स, क्योंकि ये तो हर महीने निकाल रहा है, हमें बीच की ड्राइंग से मतलब नहीं है। हमें पहली ड्राइंग देखनी थी जो 1 अप्रैल को की गई है, तो कितना टाइम बचा होगा साल खत्म होने में? 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग की गई होगी 1 मार्च को, साल खत्म होने में कितना टाइम बचा होगा? 1 महीना। तो इस तरीके से पहली ड्राइंग के बाद शेष समय 12 महीने, लास्ट ड्राइंग के बाद शेष समय 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12 प्लस 1 13/2, सॉल्व करके आ गया 6.5 मंथ्स। और अगर मैं इसको एक कैलकुलेटिव में वे में रखूं, तो इस तरीके से तो आप थियोरेटिकल याद कर सकते हैं, इसे आप क्वेश्चन में प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली यूज करने के लिए क्या रहेगा, इसे सॉल्व करके ये 13/2 हो गया। और मंथ्स के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जहां पर भी मंथ्स को हटाना हो तो वहां पे इंटू 1/12 या 12 से डिवाइड करना हो। अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मुझे बताइए पूरे साल की ड्राइंग क्या कहलाएगी? 2000 तो हर महीने निकाल रहा है, पर मंथ निकाल रहा है, तो 2000 इंटू 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने उसने ड्राइंग की है, तो इस तरीके से साल की ड्राइंग हो गई 24,000। 12% इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन है। और एवरेज पीरियड उठा के यहाँ पे रख दीजिए, जो हमने अभी सॉल्व किया था, 13/2 इंटू 1/12, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में रख दीजिए और आप सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1560। ये मिस्टर ए की ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगा है पूरे साल के लिए। तो ये था हमारा केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 भी बच्चों सेम रखा है, बस आप गौर कर सकते हैं जो रेड लाइन की गई है वो है एंड ऑफ एवरी मंथ। कितनी सिचुएशन बनेंगी ऐसे? 3, बिगनिंग एंड मिड। तो अभी हमने बिगनिंग देखा था पिछले केस में, अब हम एंड देख रहे हैं, तो मतलब हमारे को फर्क कहाँ पे पड़ेगा? हमें एवरेज पीरियड निकालने में फर्क पड़ेगा। उससे भी पहले हम हिंट देख लेंगे। सो हिंट के लिए क्या रहेगा जी? पहली ड्राइंग कब की गई होगी? पहली ड्राइंग की गई होगी अप्रैल में, और अप्रैल के भी एंड में की गई होगी, इट मींस 30 अप्रैल 2019 को की गई होगी। साल खत्म होने में 11 महीने रिमेनिंग रह गए होंगे। और लास्ट ड्राइंग की गई होगी 31 मार्च 2020 को, और 31 मार्च को ही आपका ईयर एंड भी होता है। तो कितने महीने रिमेनिंग रह गए होंगे? 0। कितने महीने रह गए होंगे? 0। तो इस तरीके से एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? 11 मंथ्स प्लस 0 मंथ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि हमें पहली से मतलब होता है और
लास्ट से मतलब होता है, बीच की ड्राइंग हम गौर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस पीरियड को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला ही ऐसा है, डिवाइडेड बाय 2, 5.5 months। पर ये तो थियोरेटिकल वे में याद करने के लिए है, कैलकुलेटिव वे में कैसे रखेंगे, 11/2 इंटू मंथ को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, 1/12। ये 5.5 को हम 11/2 भी तो बोल सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे वे में रखा गया, और मंथ्स को हटाने के लिए 1/12 रखा गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं। साल भर की ड्राइंग बताइए कितनी हो गई है, 2000 इंटू 12 मंथ्स, 12% इंटरेस्ट रेट, एवरेज पीरियड रख दिया यहाँ पर 11/2 इंटू 1/12। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैठी 1320 रुपीज। ठीक है, अब हम केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो केस नंबर 3 में भी आप गौर कर सकते हैं, एक ही चीज चेंज हुई है, रेड लाइन से वो मिडल ऑफ एवरी मंथ। कहाँ पे फर्क पड़ेगा, एवरेज पीरियड पे फर्क पड़ेगा। कहाँ पे फर्क पड़ेगा, एवरेज पीरियड पे। तो मुझे बताइए, अगर हमारा सेशन अप्रैल में शुरू होता है तो मिड क्या होगा, अप्रैल का मिड यानी 15 अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल। तो रिमेनिंग टाइम कितना रह गया होगा ईयर एंड होने में, आधा महीना अप्रैल का और रिमेनिंग 11 मंथ्स, इट मींस 11.5 मंथ्स। तो लास्ट ड्राइंग कब की जाएगी, लास्ट ड्राइंग की जाएगी मार्च के मिड में, सेशन एंड में, यानी कि सिर्फ आधा महीना बाकी रह गया होगा सेशन एंड होने में। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन बनेगी एवरेज पीरियड निकालने के लिए, 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 यानी आधा, यानी 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 6 मंथ्स। और आपको पता है मंथ्स को हटाने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 12 करना होता है, ये डिवाइडेड बाय 12 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी, सेम अमाउंट 2000 इंटू 12, साल भर की ड्राइंग कितनी हुई है 24,000 रुपए, इंटू 12% इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया ही दिया है, और एवरेज पीरियड कितना निकला है 6/12। कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गई 1440 रुपीज। तो ये था केस नंबर 3 बच्चों। चलिए अगले केस पे चलते हैं, केस नंबर 4। और आप गौर कर सकते हैं अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई है। ये जो पार्टनर ए है ये 8000 ड्राइंग करता है फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ मंथ वर्ड नहीं है बच्चों, क्वार्टर वर्ड पे आ गए हैं। तो क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर का मतलब चेंज हो जाता है, तो पहले हम क्वार्टर को ही समझ लेते हैं। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, 3-3 महीने के ग्रुप को क्वार्टर बोला जाता है। साल में इस तरीके से कितने ग्रुप, कितने क्वार्टर बैठेंगे, 4 क्वार्टर्स। वो कौन कौन से होंगे, अगर हम अप्रैल से शुरू करें तो अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर का दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए तीसरा क्वार्टर हो गया, और जनवरी फरवरी मार्च के लिए चौथा क्वार्टर हो गया। इस तरीके से साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अब हमारा जो पार्टनर ए है वो हर क्वार्टर में 8,000 रुपए निकालता है, हर क्वार्टर के शुरुआत में। तो मुझे पहले देखिए, अभी भी एवरेज पीरियड लगेगा या नहीं लगेगा, ये वाला मेथड लगेगा या नहीं लगेगा, सोचिए। 8,000 निकाल रहा है हर बार, अमाउंट तो सेम निकाल रहा है, और हर क्वार्टर में निकाल रहा है, तो पीरियड जो है, टाइम जो गैप है वो इक्वल ही है। गौर से देखिए, हर 3 महीने बाद निकाल रहा है, और तीनों महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, हर बार 3 महीने मतलब क्वार्टर की शुरुआत में निकाल रहा है। इट मींस टाइम गैप भी इक्वल है, तो इसलिए एवरेज पीरियड मेथड लग पाएगा। तो हमें एवरेज पीरियड मेथड में क्या देखना होता है, हमें देखना होता है पहली ड्राइंग कब की गई थी और लास्ट ड्राइंग कब की गई थी। तो मुझे यहाँ पर क्वार्टर देख के बता सकते हैं आप, पहली ड्राइंग कब की गई होगी, अप्रैल में, अप्रैल के भी बिगनिंग में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बिगनिंग, तो अप्रैल में की गई होगी, और अप्रैल की भी 1 तारीख को की हुई होगी। तो ये हिंट देखिए यहाँ पर, आप हिंट में लिखा है 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग की गई होगी, और रिमेनिंग टाइम कितना रह गया होगा 12 मंथ्स। ईयर एंड होने में कितना टाइम रह गया होगा 12 मंथ्स। अब मुझे बताइए, पहली ड्राइंग कर ली, दूसरी ड्राइंग करेगा इस वाले क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर में, हमें इनसे मतलब ही नहीं होता। फिर तीसरी ड्राइंग करेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, हमें इनसे भी मतलब नहीं होता। हमें लास्ट ड्राइंग से मतलब होता है, वो क्वार्टर कौन सा होगा, जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर, और उस क्वार्टर की एंट्री या बिगनिंग क्या होगी, जनवरी। इट मींस वो कब ड्राइंग करेगा,
1 जनवरी 2020 को, तो साल खत्म होने में कितना टाइम रह गया होगा? 3 महीने रह गए होंगे। कितने महीने रह गए होंगे? 3। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी 7.5 मंथ्स। 7.5 को हम बोल सकते हैं 15/2, और मंथ्स को हटाने के लिए हम यूज क्या करते हैं? इंटू 1/12। क्या यूज करते हैं? 1/12। तो ये थी एवरेज पीरियड निकालने की कहानी। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? गौर करना इस तरफ। हमने 8,000 रुपए निकाले अप्रैल मई जून वाले पहले क्वार्टर में, फिर दूसरे क्वार्टर में भी 8, तीसरे क्वार्टर में भी 8, और चौथे क्वार्टर में भी 8,000 रुपए निकाले होंगे। इस तरीके से साल में 4 बार पैसा निकाला होगा। अब की बार आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे यहाँ पर आप कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई। साल भर की ड्राइंग कितनी होगी? 32,000। इंटरेस्ट रेट वही 12% इंटू 15/2, ये एवरेज पीरियड है, 15/2 इंटू 1/12, तो सॉल्व करके आ गया 2400। सो ये तो थी केस नंबर 4, क्वार्टर वाले केसेस हैं। अब क्वार्टर में अगला केस क्या होगा बच्चों? बिगनिंग हो गया, तो अब हम एंड का केस उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंड सब कुछ सेम है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर आ गया यहाँ पर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर सब कुछ सेम है। तो कहाँ पे फर्क पड़ेगा उस हिंट पे ही गौर कीजिए, एवरेज पीरियड में ही फर्क पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए हमारा पहला क्वार्टर कब आता है? अप्रैल मई जून। और क्वेश्चन कहता है कि क्वार्टर के एंड में निकालेगा, तो अप्रैल मई जून हमारा एंड हुआ जून में, तो कब निकालेगा? जून के भी एंड में निकालेगा, तो इसका मतलब 30 जून को निकालेगा। तो रिमेनिंग मंथ्स कितने रह गए होंगे? क्योंकि जून का तो एंड हो चुका है, एंड हो चुका है तो उसको काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। तो जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स। अब लास्ट क्वार्टर कौन सा था बच्चों? लास्ट क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च वाला। अब जनवरी फरवरी मार्च वाला था, तो मार्च क्वार्टर का एंड कब होगा? एंड होगा मार्च में, और कौन सी तारीख को? 31 मार्च को। तो इसका मतलब हो गया लास्ट ड्राइंग की जाएगी 31 मार्च 2020 को। और कितने महीने रिमेनिंग रह गए होंगे? हमारा सेशन कब एंड होता है? 31 मार्च को ही होता है, तो कितने महीने रिमेनिंग रह गए होंगे? 0 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हो गया एवरेज पीरियड निकला 9 months plus 0 month divided by 2. It means 4.5 months. 4.5 months। अगर आप गौर करें तो इसे 9/2 पढ़ा जाएगा, और मंथ्स को हटाने के लिए इंटू 1/12, तो 9/2 इंटू 1/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम तरीके से निकलेगा, वही 8,000 इंटू 4 क्वार्टर्स इंटू 12% इंटू एवरेज पीरियड, सॉल्व करके 1,440 रुपीज। अब हमारे पास दो सिचुएशन हो चुकी हैं क्वार्टर की, एक बिगनिंग देख लिया, एक एंड देख लिया। अब हम चलते हैं मिड। आ गए हम इस तरफ, पार्टनर ए। अगर आप गौर करें तो मैंने रेड लाइन पहले से ही कर रखी है, रेड अपने अल्फाबेट्स कर दिए हैं। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में निकालेगा। ये थोड़ा सिचुएशन समझने लायक है। इस सिचुएशन में बच्चों थोड़ा सा बच्चे कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अब हम इस पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे एक बार फिर से ध्यान दिलाइए कि हमने अपना पहला क्वार्टर कौन सी रेंज में था? अप्रैल मई जून, हमें पहले क्वार्टर से मतलब है, और लास्ट। अब मुझे ये बताइए क्वार्टर का मिड क्या होगा? अप्रैल मई जून का मिड क्या होगा? अप्रैल मई जून का मिड होना चाहिए मई मिड, यानी मिडल ऑफ मई, यानी 15 मई। या आप ये कह लीजिए कि सर जी 1.5 महीना बीत चुका है और रिमेनिंग मंथ्स रह गए होंगे 10.5 मंथ्स। कौन कौन से? हाफ मई का, और रिमेनिंग कंप्लीट मंथ्स होंगे आपके जून जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो यानी इस तरीके से 10.5 मंथ्स रिमेनिंग रहते हैं। लास्ट क्वार्टर कब होगा? सर जनवरी फरवरी मार्च। अब उसका मिड क्या होगा? मिड ऑफ फेब, यानी कि 14 फेब। तो कितना रिमेनिंग मंथ्स रह गया होगा ईयर एंड होने में? हाफ तो रह गया होगा फेब, और मार्च का मंथ्स कंप्लीट, इट मींस 1.5 मंथ्स रिमेनिंग रह गए होंगे। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? पहली ड्राइंग लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो 10.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12।
डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 6 मंथ्स। और मंथ्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा वो 6/12। सो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वो सेम 8000 इंटू 4, साल की पूरी ड्राइंग हो गई 32,000 इंटू 12%, ये इंटरेस्ट रेट है, इंटू एवरेज पीरियड 6/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 1920 रुपीज। तो ये थे क्वार्टर के तीनों केसेस। और कोई केस नहीं बनता है बच्चों, जैसे हमने एवरी मंथ वाले में भी देखा 3 केस बने थे, बिगनिंग एंड मिड, ऐसे ही क्वार्टर के भी 3 केस बने हैं, बिगनिंग, मिड एंड। मगर आपको पहले क्वार्टर की रेंज जरूर समझनी है कि 3 महीने के ग्रुप को क्वार्टर बोला जाता है। वो रेंज जब आप समझ जाओगे तो ही आप ये केसेस ढंग से समझ पाओगे, जो मैंने सिचुएशन नंबर 4 में डिस्कस की थी। तो ये थे क्वार्टर वाले केस। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब हम केस नंबर 7, 8, 9, मैंने, आप देख सकते हैं मैं इसमें कुछ हाईलाइट किया हुआ है, मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ था, तो फिलहाल वो क्लियर हो गया सारा। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्लियर। पर यहाँ पर जो मेन खास लाइन है वो है 6th मंथ एंडिंग। ये जो ड्राइंग की जा रही है पार्टनर ए के द्वारा, वो लास्ट के 6 महीने की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, इसमें भी क्या मेथड लग पाएगा? हाँ बिल्कुल लग पाएगा, क्योंकि ये पर्सन 2000 पे हर महीने निकाल रहा है। देखो ऊपर लिखा है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, पहली कंडीशन कंप्लीट करता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि पहले 6 महीने उसने नहीं निकाला, कोई बात नहीं, उसके बाद यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक उसने कोई ड्राइंग नहीं करी। फिर उसके बाद अक्टूबर से उसने नॉन स्टॉप हर महीने ड्राइंग की है। तो इसका मतलब ये हो गया, उसने अक्टूबर में की, फिर 1 नवंबर को की, 1 दिसंबर को की, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च को की। तो यानी हर जो टाइम गैप है वो इक्वल हो रहा है, तो एवरेज पीरियड मेथड लग सकता है। तो अभी हम इसके अगले पेज पे सॉल्यूशन देखेंगे, तब तक हम अपना केस नंबर 8 भी पढ़ लेते हैं। सब कुछ सेम है बच्चों, एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ। और मेन खास बात क्या थी, एंड ऑफ एवरी मंथ तो हमने सिचुएशन नंबर 2 में भी पढ़ लिया था, केस नंबर 2 में। तो यहाँ पर नया मुद्दा क्या है, 6th मंथ एंडिंग। और थर्ड केस में क्या है, मिडल ऑफ एवरी मंथ है, और यहाँ पर भी वही मेन लाइन है, 6th मंथ एंडिंग। बच्चों एक बात बताता हूँ मैं आपको, हो सकता है वो 9th मंथ एंडिंग का भी क्वेश्चन बना दे, 8 मंथ एंडिंग का क्वेश्चन बना दे। तो पहले हम 9 मंथ एंडिंग का क्या मतलब निकालते हैं वो समझ लेते हैं। 9 मंथ एंडिंग का मतलब होगा कि पहले 3 महीने उसने कोई ड्राइंग नहीं की, यानी अप्रैल, मई, जून में ड्राइंग नहीं की है। ड्राइंग की है तो सिर्फ लास्ट के 9 महीने में की है। अगर 8 मंथ एंडिंग बोल जाए तो इसका मतलब 4 महीने स्टार्टिंग के उसने ड्राइंग नहीं की है, लास्ट के 8 मंथ ड्राइंग लगातार की है। तो ये सब कुछ बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है एवरेज पीरियड मेथड का, समझ में आ गया है, तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट, हम वो भी देख लेते हैं इसकी टेबल। तो आप इन केसेस को याद रखिएगा, ये पहला केस बिगनिंग है, सेकंड वाला एंड है, और थर्ड वाला मिडल है, और ये सब 6 मंथ एंडिंग की टेबल्स में काम कर रहे हैं। देखिए बच्चों, केस नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। जो पहली ड्राइंग की गई होगी वो 1 अक्टूबर को की गई होगी, और 31 मार्च आने में कितना टाइम रह गया होगा, पूरे 6 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग की गई होगी 1 मार्च को, और 31 मार्च आने में पूरा 1 महीने का टाइम रह गया होगा। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5 मंथ्स, यानी इसे हम पढ़ सकते हैं 7/2। और मंथ्स को हटाने के लिए अभी भी हम 1/12 का ही यूज करेंगे, गौर करना बच्चों, 6 का नहीं, 1/12 प्रोडक्ट मेथड है इस वजह से। ठीक, अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यहाँ गौर कीजिए। पर्सन ए ने जो ड्राइंग की थी वो 2000 की थी, कौन से महीने में की, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बैठे ड्राइंग के, 6, इसलिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा। इंटरेस्ट रेट वही 12%, और एवरेज पीरियड निकाला अभी अभी हमने 7/2 इंटू 1/12, यानी कि 420। सिचुएशन नंबर, केस नंबर 8, हर महीने के एंड में कर रहा है, लास्ट के 6 महीने में कर रहा है। इसका मतलब है पहली ड्राइंग की गई होगी 31 अक्टूबर
तो रिमेनिंग मंथ्स रह गए होंगे 5 और लास्ट ड्राइंग की गई होगी 31 मार्च को, क्योंकि हर महीने के एंड में निकाल रहा है, तो रिमेनिंग मंथ्स रह गए होंगे 0। तो 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 मंथ्स, यानी इसको हम पढ़ सकते हैं 5/2 और मंथ्स का मतलब हो गया 1/12। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2000 इंटू 6 इंटू 12% इंटू एवरेज पीरियड हो गया 300। केस नंबर 9 में था मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग करेगा मिड ऑफ अक्टूबर में, यानी अक्टूबर आधा बीत चुका होगा और रिमेनिंग आधा अक्टूबर बचा होगा, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल 5.5 मंथ्स रिमेनिंग रह गए होंगे। लास्ट ड्राइंग करेगा 15 मार्च को, रिमेनिंग मंथ्स हाफ, यानी कि आधा महीना बाकी रह गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी, एवरेज पीरियड निकलेगा 5.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, और मंथ्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं और हो जाएगा 3/12। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2000 इंटू 6 इंटू 12% इंटरेस्ट रेट और इंटू में एवरेज पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई 360। तो ये हिंट मैंने आपको नीचे लिख के भी दे दिया है कि ये ड्राइंग पहली वाली कब की जा रही है, अक्टूबर में, और लास्ट ड्राइंग कब की जा रही है, 31 मार्च को। सिचुएशन नंबर, केस नंबर 10 और 11, हमारा पार्टनर अजय ड्राइंग करता है। केस नंबर फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। Case number first, if he withdrew 60,000 during the year and interest on drawing is charged at 12% per annum। ये जो पार्टनर ए है, याद रखिए इससे पहले आपने जितने भी केस देखे हैं सब में पार्टनर ए हर महीने या हर 2 महीने 4-5 महीने बाद पैसा निकाल रहा था, पर यहाँ पर वो 60,000 रुपए निकालता है पूरे साल भर में। कब निकाल रहा है कुछ नहीं बताया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जब आपको ड्राइंग का डेट मेंशन ना हो तो हम उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट पीरियड मानते हैं। तो हम, सिंस डाटा ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, पूरे साल की ड्राइंग कितनी है, 60,000, इंटरेस्ट रेट 12% और इंटू में 6/12। ये 6 मंथ की वजह से मैंने आपको पहले बताया था 6, और मंथ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया 6/12। अमाउंट बैठा 3600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने गौर किया होगा मैंने यहाँ पर कुछ रेड अल्फाबेट कर रखे हैं, इसका कारण क्या है वो अभी आप सिचुएशन नंबर 11 में जाके देखेंगे। इफ ही विड्रू, सेम केस, अजय की ड्राइंग के बारे में बात चल रही है। इफ ही विड्रू, अगर वह निकालता है 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, ये देखिए पूरी लाइन कॉपी है, 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। केस नंबर 10 और केस नंबर 11 में सिचुएशन जो है सेम है। सो देखिए बच्चों, सेम सिचुएशन है, सब पूरी लाइन कॉपी है, बस अगर आप गौर करें तो मैंने जो वहां पे रेड किया गया था 12% के साथ पर एनम वर्ड भी था, पर यहाँ पर देखिए 12% लिखा है पर साथ में पीए या पर एनम वर्ड नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट के साथ पीए वर्ड ना लिखा हो, पर एनम वर्ड ना लिखा हो, जैसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक दर से, अगर ये ना लिखा हो तो इसका मतलब है ये एवरेज पीरियड है। एवरेज पीरियड में आपने फिर अलग से कोई मंथ पे फोकस नहीं करना है, यानी इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी, 60,000 इंटू सीधा सीधा 12%। कोई मंथ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये एवरेज पीरियड है, इसमें मंथ पहले से ही सेटल्ड हो चुके हैं, इसलिए आपने यहाँ पर 12% मल्टीप्लाई किया, डेट ऑफ ड्राइंग पे फोकस ही नहीं किया, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था 6/12, क्योंकि यहाँ पर एनम वर्ड लिखा था इस केस में, तो यहाँ पर हमने 6/12 से मल्टीप्लाई किया था, पर यहाँ पर वो भी नहीं था, पर एनम वर्ड नहीं था, इसलिए 60,000 इंटू 12% यानी 7,200 रुपीज। इस तरीके से ये सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो समझाया, ये वीडियो बड़ी लंबी जरूर बन गई है, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी टाइम लग गया, पूरा 1 हफ्ता लगने वाला है, और इस वीडियो से पहले एडिटिंग के चक्कर में भी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी,
तो उसके लिए मैं आपसे अभी यही बोलूंगा कि कोशिश करूंगा अगली वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूं। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत वाली काम है ये। देखने में तो लगता है कि यार वीडियो बहुत इजीली बन गई होगी, पर इसमें जो एडिटिंग होती है, इसको जो बनाया जाता है उसमें बहुत टाइम लगता है। इनकी जो स्लाइड्स तैयार की जाती है उनमें बहुत टाइम लगता है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि मेहनत पे पानी नहीं फेरा जाएगा। आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे और लाइक जरूर करिएगा। मैंने देखा है कि वीडियोस देखी जा रही हैं पर व्यूज तो बढ़ रहे हैं पर लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं। आप मेरी मेहनत पे इतना तो एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं आप। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। मैंने अपनी पूरी सिचुएशन जो थी इसके अंदर मैंने रख दी है। एक शायद कोई छोटी मोटी सिचुएशन अभी रिमेनिंग रह गई होंगी, बट वीडियो बहुत लंबी बन रही थी इसलिए मैंने ज्यादा स्लाइड्स ना तैयार करने की कोशिश की। तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे और लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, क्योंकि उसके बिना ऐसा नहीं लगता है कि हमने लाइक नहीं किया तो मतलब बच्चों को शायद पसंद नहीं आई है। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जब लाइक करेंगे तो मेरे को भी लगेगा कि यार मैं अगली वाली वीडियो और अच्छे से बना के आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, आपको अच्छे से वो मैटर को डिफाइन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।